सबसे पहले तो देखें दोस्तों, फेलियर जो होता है ना वो अचानक से नहीं होता। फेलियर के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले उन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, और वो स्टेजेस मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, आप गूगल करेंगे तो भी आपको सबसे महंगी चीज़ जो हम लोग वेस्ट करने के लिए हमारे पास ऐसा कॉम है ना, वो है टाइम। अगर आज भी आपको ये लगता है कि आप 5-6 बजे अपने ऑफिस से निकलेंगे और 6:30-7 बजे जाके एक चाय के ढाबे पे बैठ के 2 ढाई घंटे अपने दोस्तों में गप्पे-शप्पे लड़ाएँगे और वो चीज़ जो है बहुत प्रोडक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत ठीक-ठाक? लहरी टू अमेरिका में खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कॉमन है और पिछले कोई 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत ट्रेंड चल रहा है उसका। वो ट्रेंड ये है दोस्तों कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, इनके पास तो पैसे नहीं हैं और ये लोग तो जो है वो हमेशा आईएमएफ के पीछे पड़े रहते हैं और पाकिस्तान तो होने ही वाला है बर्बाद, ब्ला, 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 ब्ला। अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें हैं तो सही कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, हिस्टोरिकली हम लोग बहुत डाउनफॉल में हैं। लेकिन दोस्तों आप में से कभी किसी ने भी सोचा कि ये जितने भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स तो बता रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये सोचा कि इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, या एटलीस्ट अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर ये चीज़ हो रही है हमारे मुल्क में तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी बात पे बात करेंगे कि अगर हम अपने तौर पे कुछ कर सकते हैं इस बारे में तो हम क्या करेंगे कि हमारा मुल्क इन बुरे हालात से निकले। सबसे पहले तो देखें दोस्तों, फेलियर जो होता है ना वो अचानक से नहीं होता। फेलियर के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले उन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, और वो स्टेजेस मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम उन स्टेजेस के साथ देखते हैं कि पाकिस्तान किस स्टेजेस से गुजरा है फेलियर्स के, और उनको फिर कैसे करेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों फेलियर का जो सबसे पहला स्टेज होता है ना वो होता है शॉक एंड सरप्राइज। हम लोग आज फेल नहीं हुए, हम लोग बहुत पहले फेल हुए थे एज अ नेशन। लेकिन उस वक्त हम थे शॉक एंड सरप्राइज में कि हम फेल हुए कैसे, या ये हुआ क्या हमारे साथ। तो वो था शॉक एंड सरप्राइज जब हम फेल हुए, हम लोग को आईएमएफ के पास शुरू में जाना पड़ा, हम इंडिया से लोगों के नहीं चल पा रहे थे, और कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर हालात जो है वो इंडिया के भी थे। वो लोग भी फेल में थे, वो लोग भी शॉक एंड सरप्राइज में थे, तो दोनों ही कंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टेट में थे। फिर दोस्तों दूसरा जो स्टेज होता है ना फेलियर का, वो होता है डिनायल। कि इंसान कहता है कि मैं तो फेल हुआ ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। ऐसे बहुत से फेलियर से लाइफ में आप देखेंगे जो लोग अपने बारे में एग्री नहीं कर रहे होते कि नहीं यार मेरा ये फेलियर तो हुआ ही नहीं, वो डिफरेंट तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। ऑलमोस्ट डिफरेंट तरह के एक्सक्यूजेस दोनों ही कंट्रीज दे रही थी, इंडिया भी पाकिस्तान भी। नहीं नहीं जी हम तो फेल हुए ही नहीं है, इंडिया बोलता था पाकिस्तान ज़्यादा फेल है, पाकिस्तान बोलता था इंडिया ज़्यादा फेल है। इसी तरह की बहस हम चलता रहता था। तीसरा स्टेज होता है ना फेलियर का, वो होता है एंगर एंड ब्लेम। इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो किसी ना किसी पे ब्लेम कर रहा होता है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो पॉलिटिशियन पे ब्लेम कर रही थी, पॉलिटिशियन जो है वो अवाम को बुरा भला बोल रहे थे, पॉलिटिशियन को कुछ और नहीं मिलता तो वो इंडिया को बुरा भला बोलना शुरू कर देते। इंडिया वालों का भी ऑलमोस्ट यही हाल था कि गुस्सा और ब्लेम जो ऐसे ही निकल रहा था कि पाकिस्तान तो हमसे भी बुरा है, इन्होंने हमारे साथ गलत किया, अगर ये जंगे ना होती तो सही हो जाता। 25 चीजें, ये एंगर और ब्लेम चलता ही रहता है। एक हद तक एक ये स्टेज जो फेलियर चलता ही रहता है। तो ये वाला फेलियर का जो स्टेज था ये हमारा भी गुजर चुका है ऑलमोस्ट। दोस्तों चौथा स्टेज होता है ना फेलियर का, वो होता है डिप्रेशन। कि पूरी कौम या इंसान डिप्रेशन में चला जाए कि यार मैं कैसे फेल हो गया, क्या हो गया मेरे साथ। जब वो एंगर और शॉक एंड सरप्राइज सबसे गुजर चुका होता है ना, तो वो अपने तौर पर इंटरनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार मैं फेल हूँ, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। हम एज अ कॉम डिप्रेशन में भी जा चुके थे, वो स्टेज भी हमारा निकल चुका है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या है, और जब मैं नेक्स्ट स्टेज बताऊंगा ना तब आप लोगों को शायद मेरी बातें, ये सारे जो डॉट्स में बता रहा हूँ, ये आप कनेक्ट कर सकेंगे कि क्यों हम लोग अब फिफ्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज जो है ना दोस्तों फेलियर का, वो है एक्सेप्टेंस। इस वक्त अगर आप यूट्यूब पे और आप टिकटॉक पे देखेंगे ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, या उसका पाकिस्तान और इंडिया से कोई ताल्लुक ना हो, सब इस बारे में जो वीडियोस बना रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की, जो ये बता रहे हैं और बाकायदा इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज एक साथ शुरू हुए थे और इंडिया का रुपी जो है वो आज हमारे रुपी से 3 टाइम्स ऑलमोस्ट बड़ा है। तो वो क्या रीज़न है? हम बतौर कौम एटलीस्ट हम लोग इस एक्सेप्टेंस फेज में आ गए हैं कि हाँ यार हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, और अब एटलीस्ट दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम फेल हो गए, अब क्या करें यार। दोस्तों हम लोग दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करना शुरू हो गए कि हाँ भाई हम फेलियर हुए हैं, अब क्या करें यार, फेलियर हुए हैं तो क्या करूं, मैं मर जाऊं। हो गए ना फेलियर। एटलीस्ट ये एक्सेप्टेंस स्टेज मैं जो देख रहा हूँ पिछली सारी स्टेजेस से बेहतर थी। एटलीस्ट अब इसके बाद आपके पास जो स्टेज आता है ना नेक्स्ट, वो बहुत ज़रूरी स्टेज है, और शायद उस स्टेज में हम अगले कुछ सालों में जाएंगे। और वो स्टेज क्या होगा दोस्तों? फेलियर का जो लास्ट स्टेज होता है ना, वो होता है इंसाइट एंड चेंज। इंसाइट एंड चेंज में होता है कि बंदा अपने आप को अंदर से देखता है और फिर चेंज करना शुरू करता है। एज अ कॉम अब हम लोग अपने आप को अंदर से देखना शुरू करेंगे कुछ सालों में, और चेंज करना शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह वही वक्त होगा
जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो इतनी बुरे हालात में आ गई है, अब ये इंशाल्लाह चाहे देखें डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये जो हमारा ग्राफ यूँ नीचे आया है ना दोस्तों, ये इंशाल्लाह यूँ अगर ऊपर नहीं जाएगा तो एटलीस्ट एक इस तरीके से ऊपर ज़रूर जाएगा। लेकिन उसके लिए इनसाइड में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बतौर कौम, एज़ अ कॉमन मैन, एज़ अ कॉमन पाकिस्तानी हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, बहस-मुबाहिसा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि ये पॉलिटिशियन गलत था, वो पॉलिटिशियन गलत था, इस इदारे ने गलत किया, उस इदारे ने गलत किया। ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। एज़ अ कॉमन पर्सन, एज़ अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, एज़ अ कॉमन पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए क्या कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं, जो कि कोई प्रोडक्टिव बात होगी। तो वो बात ये है दोस्तों कि हमें कुछ वो स्टेप्स लेने होंगे जो ज़रूरी हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, और एग्ज़ैक्टली आप यकीन करें या ना करें, यही वो स्टेप थे जो इंडिया ने भी लिए और वो आज माशाल्लाह दुनिया में आगे बढ़ गया है। मेरी जितने भी मेरे इंडियन दोस्तों से बात होती है ना, आप यकीन करें, वो लोग आज भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मसले ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वो लोग भी इंडिया वापस जाना नहीं चाहते, उनके पास भी करप्शन वैसी होती है। लेकिन इंडिया का मसला क्या है? क्यों इंडिया जो है नज़रों में नहीं आया, हम नज़रों में आ गए? क्यों? क्योंकि इंडिया अपने मीडिया में, अपनी आईटी में, अपनी टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह बहुत कामयाब हो गया है। और देखें, जब कोई इंसान कामयाब होता है ना, तो उसकी बुराइयों पे किसी की नज़र नहीं पड़ती। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इलॉन मस्क, अगर इलॉन मस्क किसी को है ना मीन होके जवाब दे दे, किसी से वो गलत एटीट्यूड दे दे, तो लोग बोलेंगे यार तुम बहुत मीन हो, तुम एटीट्यूड हो। तो इलॉन मस्क पता है क्या कहेगा? शायद इसीलिए मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं मीन हूँ, मैं अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड देता हूँ। वो अपनी उस नेगेटिव को भी अपने कामयाबी में डाल देगा और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो कि फेलियर भी है और हमारे पास एटीट्यूड भी है। जब आप फेलियर होते हैं ना, तो लोग फिर बोलते हैं इसी एटीट्यूड से तुम फेल हुए हो। तो इस वक्त इंडिया जो है वो कामयाब हो गया है, तो उनके पास जो ये करप्शन और ये सारी चीज़ें हैं, जो उनके पास ये अननेसेसरी स्ट्रेस है, वो इस वक्त नज़रों में नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह एक चीज़ में कामयाब हो गए। अब हमारा वक्त है दोस्तों कि हम भी कामयाब हो, ताकि हमारी भी ये बुराइयां जो दुनिया को इतनी ज़्यादा ना दिखें, हमारी अच्छाइयाँ दुनिया को दिखें। तो बात हो रही थी कि हम ऐसा कॉमन पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर कर जाए। देखिए दोस्तों, मैं कोई पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ एजुकेशन। दोस्तों, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें। अगर आप लोग आज भी सोच रहे हैं कि बीकॉम और बीए करके आप लोग कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में इन डिग्रीज़ की कोई वर्थ नहीं है, नहीं होंगे आप कामयाब। आप जब तक टेक्नोलॉजी में और दूसरी लॉयर, मेडिकल, इन सब चीज़ों में कामयाब नहीं होंगे जिसकी दुनिया भर में माँग है, आप पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी दुनिया में कामयाब नहीं होंगे, पहली बात। एजुकेशन के बाद दूसरी चीज़ कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ना पड़ेगा कि हम दुनिया से सुपीरियर हैं। हम ये चौड़े होकर दुनिया में नहीं घूम सकते कि हम जी बहुत जो है ना कोई सुपीरियर हैं। चाहे फिर उसकी रीज़न आप इस्लाम समझें, चाहे फिर उसकी रीज़न आप जो है ना वो पाकिस्तानी होना समझें। आपको अपने अंदर से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालना पड़ेगा कि आप दूसरों से सुपीरियर हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे पूरी दुनिया है, या शायद उससे नीचे हैं, तभी शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया उसी को जो है एक्सेप्ट करती है जो ऑनेस्ट रहता है। ये इस वक्त एक हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा खुद अपने बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में, तभी कहीं जाके दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ जो हम लोग वेस्ट करने के लिए हमारे पास एज़ अ कॉम है ना, वो है टाइम। अगर आज भी आपको ये लगता है कि आप 5-6 बजे अपने ऑफिस से निकलेंगे और साढ़े 6-7 बजे जाके एक चाय के ढाबे पे बैठ के 2 ढाई घंटे अपने दोस्तों में गप्पे-शप्पे लड़ाएँगे और वो चीज़ जो है बहुत प्रोडक्टिव है, तो आपसे बड़ा जाहिल ये जो 2 ढाई घंटे हैं, अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में लगा दें, तो आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपके इसका अंदाज़ा भी नहीं। और इसी बात को अगर आज भी अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में आप फ़ख्र से बता रहे हैं, "ओह जी, मैं तो बाहर 2-2 घंटे बैठता हूँ अपने दोस्तों में, मैं तो फुल लाइफ़ एन्जॉय करता हूँ।" आप अपनी लाइफ़ को ज़ाया कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम बहुत है वेस्ट करने के लिए, तो आप कल भी नाकाम थे, आज भी नाकाम रहेंगे और ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। फिर चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ कि खुदा के लिए सिर्फ पाकिस्तान में ही रह के काम ना करें, पाकिस्तान से बाहर निकलने की भी सोचें, और ये मत सोचें कि हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे तो हम मुल्क को दगा दे के जाएंगे। अरे भाई, इंडियन इतने ज़्यादा हैं, वो अपने मुल्क से बाहर निकले और कितना रेमिटेंस भेजते हैं कि इंडिया को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया चलती कैसे है, और वही चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आप यहाँ पर भी सिखाएंगे और अपनी फैमिलीज़ को भी आप बेहतर सपोर्ट कर सकेंगे, और उसका पाकिस्तान का ओवरऑल ही भला होगा। इंशाल्लाह और भी बातें और भी वीडियोज़ में करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।